नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर धीरज होते, हिंदी विभाग प्रमुख, संजीवनी महाविद्यालय चापोली। आज के इस ऑनलाइन ताशिका में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बीए, बीकॉम, बीएससी द्वितीय वर्ष के एसएल हिंदी पाठ्यक्रम के अंतर्गत हम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं को देख रहे हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये जो निबंध है, इस निबंध में मनुष्य की मनुष्यता का साक्षात करने का प्रयास उन्होंने किया है। लेखक के अनुसार नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की पाशवी वृत्ति का प्रतीक है और उन्हें काटना या बढ़ने न देना उसमें निहित मानवता है। हमने इसके पूर्व की ताशिका में निबंध का आधा भाग देखा था। आज के इस ताशिका में बाकी जो आधा भाग है उसको देखते हैं। इसके पूर्व की ताशिका में हम देख रहे थे कि लेखक यहाँ एक प्रश्न करते हैं कि किस ओर मनुष्य बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर, अस्त्र बढ़ाने की ओर या अस्त्र काटने की ओर। और आगे वो कहते हैं कि मेरी जो निर्बोध बालिका है उसने लेखक को जो प्रश्न किया है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो उस प्रश्न को लेकर लेखक का ये कहना है कि उस बालिका ने मानो ये जो प्रश्न है वह मनुष्य जाति से ही पूछ लिया है। और ये जो प्रश्न है नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह हमारी पशुता का अवशेष उन्होंने कहा है। और इसको लेकर लेखक ये बात पूछना चाहते हैं कि जानते हो ये जो अस्त्र क्यों बढ़ रहे हैं, ये हमारी पशुता की निशानी है। तो इस प्रकार यहाँ अस्त्रों का बढ़ाना भी वह पशुता की निशानी मानते हैं। उसके बाद उन्होंने इंडिपेंडेंस शब्द का जो समानार्थक शब्द है वह किस प्रकार व्यवहारित होता है उसका भी स्पष्टीकरण किया है। 15 अगस्त को जब अंग्रेजी भाषा के पत्र इंडिपेंडेंस की घोषणा कर रहे थे तो देशी भाषा के पत्र उसे स्वाधीनता दिवस की चर्चा कर रहे थे। तो ये जो इंडिपेंडेंस का अर्थ उन्होंने अधीनता या किसी की अधीनता का अभाव इस प्रकार का होता है, परंतु हम स्वाधीनता शब्द का अर्थ ग्रहण करते हैं। अंग्रेजी में अगर इसे कहना है तो सेल्फ डिफेंडेंस कह सकते हैं, परंतु लेखक इस प्रकार सोचता है कि इतने दिनों तक अंग्रेजी की ये अनुवर्तित करने वाली ये जो शब्दावली है, भारतवर्ष ने आज तक इंडिपेंडेंस को अधीनता क्यों नहीं कहा। तो इस प्रकार की जो इंडिपेंडेंस का अर्थ अधीनता होते हुए भी भारतीय लोगों ने क्या किया, उसका अर्थ स्वाधीनता को लिया है। तो इस शब्द को लेकर लेखक कहते हैं कि इसके संदर्भ में कई सारे नाम का उल्लेख हम करते हैं। स्वतंत्रता, स्वराज्य, स्वाधीनता, ये सारे शब्दों में हमें स्व का बंधन अवश्य देखने को मिलता है। क्या इसको उन्होंने एक संयोग की बात कही है और हमारी समूची जो परंपरा है उसमें अनजान में ही हमारी भाषा के द्वारा इस प्रकार ये बात प्रकट होती है। इस संदर्भ को लेकर उन्हें प्राणी विज्ञानी की बात याद आती है और उनको ऐसा लगता है कि इस प्रकार का अर्थ जो हम ग्रहण करते हैं स्वतंत्रता, स्वराज्य या स्वाधीनता, उसके अंतर्गत हमारी जो सहज वृत्ति है या अनजानी जो स्मृति है हो सकती है। तो इस प्रकार ये जो प्राणी शास्त्रियों की ये जो बात है सहज वृत्ति या अनजानी स्मृति, तो उसके आधार पर इस प्रकार का अर्थ हम ग्रहण करते होंगे, ये भी सोचते हैं। स्वराज्य होने के बाद संभवतः हमारे जो नेता हैं और विचारशील नागरिक तो इस प्रकार सोचने लगते हैं कि ये जो देश है, इस देश को सच्चे अर्थ में सुखी कैसे बनाया जाए। ये भी बात इसके अंतर्गत वो व्यक्त करते हैं। हमारे देश के लोग पहली बार यह सोचने लगे हैं, ऐसा उन्हें लगता है। परंतु
हमारा जो इस प्रकार सोचने का जो इतिहास है वो बहुत पुराना है। हमारे शास्त्रों में इस समस्या को नाना भावों और नाना पहलुओं से विचार किया गया है। इसके लिए वह ऐसा समझते हैं कि हम कोई नवशिखुए नहीं है जो रातों रात अनजान जंगल में पहुंचकर आरक्षित छोड़ दिए गए हो। तो इस प्रकार हम कोई नए नहीं है। तो इस प्रकार का सोचना हमारा बहुत पुराना है। हमारे जो शास्त्र हैं या हमारे शास्त्रों की जो समस्या है उसके साथ नाना प्रकार के जो भाव है, नाना प्रकार के जो पहलू है, उस पर हमने विचार किया है। हम कोई नए नहीं है जो कि रातों रात किसी जंगल में पहुंचकर आरक्षित हमें छोड़ दिया गया हो। हमारी जो परंपरा है वो परंपरा महिमामयी है और उत्तराधिकार विपुल और उसका जो संस्कार है उज्जवल है। तो हमारे अनजान में भी ये जो बातें हैं हमें एक खास दिशा में सोचने की प्रेरणा देते हैं। तो इस प्रकार ये जो इतिहास है वो बहुत पुराना है। इस प्रकार का जो शब्द का अर्थ हम ग्रहण करते हैं उसके संदर्भ में लेखक का ये कहना है कि इस दिशा में अर्थात हम बहुत ही जैसे कि बहुत ही गंभीरता के साथ सोचते हैं। और यह जरूरी है कि ये जो परिस्थितियां हैं वो आज बदल गई हैं, जो उपकरण है वह भी नए हो गए हैं और उलझनों की जो संख्या है या उलझनों की जो मात्रा है वह बहुत नहीं बढ़ गई है, परंतु जो मूल जो समस्या है नहीं बदली है। भारतीय चित्त जो आज भी अधीनता के रूप में न सोचकर स्वाधीनता के रूप में सोचता है, वह हमारे दीर्घकालीन संस्कारों का फल है। तो इस प्रकार हम जो ये जो इंडिपेंडेंस शब्द का जो अर्थ है, अधीनता या किसी के अधीन न रहना, उसके स्थान पर हम क्या करते हैं, स्वाधीनता शब्द का प्रयोग करते हैं। और ये जो शब्द का हम अर्थ ग्रहण कर रहे हैं हमारी ये दीर्घकालीन संस्कारों की परंपरा है, उसका ही परिणाम है। इस प्रकार का हम सोचते हैं। वह अपने स्व के बंधन में आसानी से वह नहीं छोड़ना चाहते हैं। तो इस प्रकार अपना जो स्व का जो बंधन है वह हम नहीं छोड़ना चाहते हैं, वह भारतीय नहीं छोड़ना चाहते हैं। अपने आप पर अपने आप के द्वारा लगाया हुआ जो बंधन है वह हमारी संस्कृति की एक भारी विशेषता है। तो इस प्रकार लेखक के अनुसार जो भारतीय लोग क्या करते हैं, अपने ही बंधनों में रहना चाहते हैं, अपने बंधनों को नहीं छोड़ना चाहते हैं। तो इस प्रकार अपने आप के द्वारा लगाया हुआ ये जो बंधन है वह हमारी संस्कृति का एक भारी परिणाम है या भारी विशेषता उन्होंने कही है। इस संदर्भ में वे लेखक कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं मानता कि जो कुछ हमारा पुराना है, जो कुछ हमारा विशेष है, उससे हम चिपटे ही रहे। पुराने का जो मोह है सब समय वांछनीय ही नहीं होता है। तो इस प्रकार यहाँ लेखक का भी मानना है, या लेखक कहते हैं कि मैं ये नहीं मानता कि हमारा जो पुराना है या हमारा जो विशेष है उसके साथ हमें चिपक के रहना है, अर्थात वह ये मानते नहीं है। परंतु उनका ये कहना है कि पुराने का जो मोह है सब समय वांछनीय नहीं होता है। वांछनीय का जो अर्थ है वह इष्ट है। तो इस प्रकार जो इष्ट है, जो योग्य है, उसको उसके प्रति जो मोह है वह ठीक है। इस संदर्भ में एक उदाहरण देते हुए वो कहते हैं कि मरे बच्चे को गोद में दबाए रखने वाली जो बंदरिया है वह मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। तो इस प्रकार मरे हुए बच्चे को अपने गोद में दबाए रखने वाली जो बंदरिया है वह मनुष्य का आदर नहीं बन सकती है, क्योंकि मनुष्य बुद्धिवादी प्राणी है। इस संदर्भ में वे आगे कहते हैं कि परंतु मैं ऐसा भी नहीं सोच सकता कि हम नई अनुसंधित्सा के नशे में चूर होकर अपना सर्वस्व खो दे, नहीं कि अपना जो सर्वस्व है, इस प्रकार जो नया है, जो नई सोच है, तो उसके पीछे भागकर हम अपना जो सर्वस्व है नहीं खो दे सकते। तो इस संदर्भ में कालिदास का एक उदाहरण देते हुए कहते हैं कि कालिदास ने कहा है कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते। भले लोग दोनों की जांच कर लेते हैं, जो हितकर होता है उसे ग्रहण करते हैं।
और जो मूढ़ लोग हैं दूसरों के इशारे पर भटकते रहते हैं। सो हमें क्या करना है, परीक्षा करके जो हितकर बात है उसके संदर्भ में सोचना है, समझना है, और उसके बाद अगर हमें जो अच्छा लगा तो हमें क्या करना है, अगर हमें उसमें हमारा हित लगा तो जो भी हितकर वस्तु है उस हितकर वस्तु को अपनाना है। तो इस प्रकार की बात करते हैं। और इससे बढ़कर लेखक के अनुसार और इससे बढ़कर क्या हो सकता है, अगर हम जैसे कि जो पुराना है और नया दोनों का अध्ययन करें, दोनों की परीक्षा करें, और दोनों में से जो सोच समझकर जो हितकारक है उस हितकारक को अगर हम अपनाते हैं तो इससे बढ़िया और क्या बात हो सकती है। तो दोनों का स्वीकार करने के लिए, दोनों में जो अच्छा है उसको अपनाने की बात लेखक ने कही है। आगे वो कहते हैं कि जातियां इस देश में अनेकाई है, और ये जो अनेक जातियां हैं आपस में लड़ती है, झगड़ती है, और फिर भी पुनः ये क्या करते हैं, प्रेम पूर्वक बस जाती है। ये जो सभ्यता की जो नाना सीढ़ियां हैं, इन सीढ़ियों पर वह खड़ी है। नाना और मुख करके चलने वाली इन जातियों के लिए एक सार्थक धर्म की खोज निकालना कोई सहज बात नहीं है। भारतवर्ष के ऋषियों ने अनेक प्रकार से इस समस्या को सुलझाने की कोशिश की है, परंतु उनके लक्ष्य में एक बात आई है। तो इस प्रकार ये जो विभिन्न जातियां हैं भारत में आई है, आपस में लड़ती है, झगड़ती है, और पुनः प्रेम पूर्वक बच जाती है। तो इसके अंतर्गत लेखक को सभ्यता दिखाई दे रही है। सभ्यता की जो अनेक सीढ़ियां हैं उन सीढ़ियों पर ये जातियां खड़ी है। नाना और मुख करके चलने वाली ये जातियां हैं, अलग अलग रास्तों पर, अलग अलग विचारधाराओं पर चलने वाली ये जातियां हैं। और इन विभिन्न जातियों के लिए एक सामान्य धर्म की खोज करना अर्थात ये कोई सहज बात नहीं है, परंतु इन लोगों को एक करने के लिए, उनके लिए एक सामान्य धर्म की खोज करने के लिए भारतवर्ष के जो ऋषि हैं उन ऋषियों ने अनेक प्रकार के प्रयास किए हैं, अनेक प्रकार की जो समस्या है उन समस्याओं से सुलझाने की कोशिश की है, परंतु अर्थात उससे मार्ग नहीं निकला है। परंतु एक बात उन ऋषियों के लक्ष्य में आई है कि समस्त वर्णों और समस्त जातियों की एक सामान्य जो आदर्श है इसके अंतर्गत देखने को मिलता है। ये जो आदर्श है वो कौन सा है, वह आदर्श है अपने ही बंधनों से अपने को बांधना है। तो फिर इन विभिन्न जातियों में एक महत्वपूर्ण जो आदर्श है वो इस प्रकार का दिखाई देता है कि वे अपने ही बंधनों में अपने को बांधना चाहते हैं। मनुष्य पशु से किस प्रकार भिन्न है ये बताते हुए लेखक कहते हैं कि आहार निद्रा आदि पशु सुलभ स्वभाव उसमें ठीक वैसा ही है जैसे अन्य प्राणियों में है। तो इस बार दोनों के बीच में जो समानता है मनुष्य और पशु के बीच की, वह आहार और निद्रा को लेकर है। दोनों की आहार निद्रा एक जैसी है, दोनों में ये जो पशु मनुष्य दोनों में ये जो स्वभाव है एक जैसा ही है, परंतु उन दोनों के अंतर्गत जो भिन्नता है वह लेखक को देखने को मिलती है। लेखक कहते हैं कि मनुष्य पशु से किस प्रकार भिन्न है, आहार निद्रा आदि पशु स्वभाव सुलभ उसके ठीक वैसे ही है जैसे अन्य प्राणियों के, लेकिन वह फिर भी पशु से भिन्न है। उसमें संयम है, दूसरे के सुख दुख के प्रति संवेदना है, श्रद्धा है, तप है, त्याग है। यह मनुष्य के स्वयं के उद्भावित बंधन है। इसलिए मनुष्य झगड़े टंटे को अपना आदर्श नहीं मानता। गुस्से में आकर चढ़ देने वाली अविवेकी को बुरा समझता है और वचन, मन और शरीर से किए गए असत्याचरण को वह गलत आचरण मानता है। तो इस प्रकार यहाँ निबंधकार का ये कहना है कि मनुष्य और पशुता के बीच में बहुत सारी समानता भी है और बहुत सारी
भिन्नता भी है। भिन्नता के रूप में मनुष्य में जो संयम है या दूसरों के सुख दुख के प्रति जो संवेदना है, श्रद्धा है, तप है, त्याग है, वह पशु में नहीं है। मनुष्य क्या चाहता है कि वह स्वयं के बंधन में रहना चाहता है, परंतु इस प्रकार का कोई बंधन पशु के लिए नहीं है। और वह मनुष्य इसलिए झगड़े और तंटे भी नहीं करना चाहता है या उसको अपना आदर्श नहीं मानता है। अगर गुस्से में आकर वह चढ़ दौड़ने वाली जो अविवेक की है उसको वह बुरा समझता है। अपने वचन, मन और शरीर से किए गए इस प्रकार के जो असत्याचरण है उसको वह गलत आचरण मानता है। तो ये दोनों के बीच में अंतर लेखक को दिखाई देता है। ये किसी भी जाति या वर्ण या समुदाय का जो धर्म है वह नहीं है। तो इस प्रकार ये जो स्व का जो बंधन है उस बंधन को वह एक महत्वपूर्ण धर्म मानते हैं। तो इस प्रकार यह विभिन्न प्रकार की जातियां हैं, वर्ण है, समुदाय है, परंतु उनका कोई ऐसा धर्म नहीं है। धर्म है तो कौन सा है? मनुष्य मात्र का धर्म है। और महाभारत का एक उदाहरण देते हुए लेखक कहते हैं कि महाभारत में इसलिए निर्वैर भाव, सत्य और अक्रोध को सब वर्णों का सामान्य धर्म कहा है। एतद्वि त्रिदय श्रेष्ठ सर्वभूतेषु भारत निर्वैरता महाराज सत्यम क्रोध एवच। तो इस प्रकार महाभारत में जो निर्वैर भाव है, सत्य और क्रोध को सब वर्णों का सामान्य धर्म कहा गया है। और इस प्रकार का जो धर्म है अन्यत्र, तो इसमें जो निरंतर दानशीलता को भी गिनाया गया है। तो इस प्रकार ये जो दानशीलता है वह भी मनुष्य के अंतर्गत देखने को मिलती है, जो पशुता के अंतर्गत नहीं है। गौतम बुद्ध का उदाहरण देते हुए मनुष्यता की यह सबसे बड़ी जो सहानुभूति है कि वह दूसरों के सुख दुख को देखता है। तो ये जो सहानुभूति है, इस प्रकार की सहानुभूति पशुओं के अंतर्गत देखने को नहीं मिलती है। यह आत्म निर्मित बंधन है जो मनुष्य को मनुष्य बनाती है। तो इस प्रकार ये जो सहानुभूति है या दानशीलता है, संयम है, त्याग है, तपस्या है, श्रद्धा है, प्रेम है, तो ये सब आत्म निर्मित बंधन है। तो इस प्रकार स्वयं ने इस प्रकार के जो बंधन है निर्माण किए हैं और यही क्या है? मनुष्यता है। अहिंसा, सत्य और अक्रोध मूलक धर्म का जो मूल है यही माना गया है। तो इस प्रकार ये जो अहिंसा, सत्य और अक्रोध मूलक धर्म का जो उत्स है, मूल है, यही है। और लेखक को इस प्रकार का यहाँ आश्चर्य होता है कि अनजान में ही हमारी भाषा में ये जो भाव है कैसे रह गया है। तो इस प्रकार का जो भाव है या जो आत्मनिर्मित बंधन का जो भाव है, सहानुभूति का है, दया का है, श्रद्धा का है, प्रेम का है, तप का है, तपस्या का है, संवेदना का है, ये जो भाव है हमारी भाषा के माध्यम से हमारे बीच में रह गया है। और एक आश्चर्य लेखक को इस बात का होता है कि लेकिन मुझे नाखून के बढ़ने पर आश्चर्य हुआ है। इस प्रकार की बात करते हैं कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, उस पर लेखक को आश्चर्य होता है। अज्ञान सर्वत्र आदमी को पछाड़ता है। इस प्रकार जो अज्ञान है, इसका ज्ञान नहीं है हमें कि नाखून क्यों बढ़ता है, और ऐसा या जिस विषय का हमें ज्ञान नहीं है उससे संबंधित आदमी क्या होता है? पछड़ जाता है। और आदमी है कि वह सदा उससे लोहा लेने के लिए अपनी कमर कस लेता है। तो इस प्रकार अज्ञान के कारण इस प्रकार का कृत्य कभी कभी मनुष्य करता है। मनुष्य को सुख कैसे मिलेगा, इस पर भी वह चिंतन करते हैं, इस पर भी प्रश्न करते हैं कि मनुष्य को सुख कैसे मिलेगा। क्योंकि जो बड़े बड़े नेता हैं वो कहते हैं कि वस्तुओं की कमी है और मशीन बैठाओ और उत्पादन बढ़ाओ और धन की वृद्धि करो और बाह्य उपकरणों की ताकत बढ़ाओ। तो इस प्रकार के जो नेता लोग हैं वो क्या करते हैं? वस्तुओं को बढ़ाने की बात करते हैं, मशीनों को बढ़ाने की बात करते हैं, उत्पादन बढ़ाकर धन की वृद्धि करो, बाह्य उपकरणों की ताकत बढ़ाने की बात करते हैं।
परंतु एक बूढ़ा कहता है कि बाहर नहीं, भीतर की ओर देखो, बाहर नहीं भीतर की ओर देखो, हिंसा को मन से दूर करो, मिथ्या को हटाओ, क्रोध और द्वेष को दूर करो, लोग के लिए कष्ट सहो, आराम की बात मत सोचो, प्रेम की बात सोचो, आत्मतोषण की बात करो। तो इस प्रकार ये जो बूढ़ा व्यक्ति है वो कहता है कि बाहर की नहीं तो अंदर की बात करो, अंदर देखो। जो हिंसा है, हिंसा मन से दूर करो। ये जो हिंसा है, जो अंदर जो पशुता के कारण हम जो हिंसा करते हैं, वह हिंसा दूर करने की बात कर रहे हैं। ये जो मिथ्या है, ढोंगीपना, तो उसको हटाने की वो बात कर रहे हैं। क्रोध है, द्वेष है, उसको दूर करने की बात कर रहे हैं। और लोगों के लिए कष्ट सहने की वो बात कर रहे हैं। इतना ही नहीं तो आराम मत करने के लिए कहते हो, आराम करने के लिए नहीं कह रहे हैं, तो प्रेम के संदर्भ में बात करने की वो बात करते हैं, आत्मतोषण की वो बात कर रहे हैं। साथ ही वो काम करने की वो बात करते हैं, काम करने के बारे में सोचने को कहते हैं। और उन्होंने जो कहा है, वो जो बूढ़ा व्यक्ति है वो कहता है कि प्रेम ही बड़ी चीज़ है, क्योंकि वह हमारे भीतर है। तो इस पर सबसे बड़ी चीज़ अगर कौन सी है तो वह प्रेम है, क्योंकि वह हमारे भीतर है। उच्छृंखलता पशु की प्रवृत्ति है। तो इस प्रकार ये जो उच्छृंखलता है, जो असंयम है, वह पशु की प्रवृत्ति है, पशु की निशानी है। परंतु मनुष्य कैसा है? स्व के बंधन में रहने वाला है। ये स्व का बंधन मनुष्य का स्वभाव है। ये जो उच्छृंखलता है वह मनुष्य का नहीं है, मनुष्य की प्रवृत्ति नहीं है, वह तो पशु की प्रवृत्ति है। और ये जो बूढ़ा व्यक्ति है, इस बूढ़े व्यक्ति की बात, लेखक को ऐसा लगता है कि इस बूढ़े व्यक्ति की बात अच्छी लगी या नहीं लगी पता नहीं, उसे गोली मार दी गई। आदमी के नाखून बढ़ने की प्रवृत्ति हावी हो गई। इस बात को लेकर लेखक हैरान होकर सोचते हैं कि बूढ़े ने कितनी गहराई में बैठकर मनुष्य की वास्तविक जो चरितार्थता है उसका पता उसने लगाया था। तो इस प्रकार यहाँ इस बूढ़े व्यक्ति को माना जाता है, क्योंकि बूढ़ा व्यक्ति एक वास्तविक बात कर रहा था। मनुष्य की वास्तविक जो चरितार्थता है उसके विचारों में लेखक को दिखाई देती है। परंतु दूसरी तरफ जो नेता है वह बाह्य उपकरणों को बढ़ाने की वो बात कर रहे हैं। परंतु लेखक आंतरिक जो वृत्ति है, स्व का जो बंधन है, स्व के स्वभाव के संदर्भ में प्रेम की बात, काम की बात, दूसरों पर दया करने की बात कर रहे हैं, तो उसको गोली मार दी जाती है। तो इस प्रकार इस बूढ़े व्यक्ति के अंदर लेखक को एक प्रकार की वास्तविक जो चरितार्थता है वह दिखाई दे रही है। ऐसा कोई दिन आ सकता है, लेखक आगे कहते हैं कि ऐसा कोई दिन आ सकता है जबकि मनुष्य के नाखूनों का बढ़ना बंद हो जाएगा। प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार कि नाखून का बढ़ना मनुष्य के भीतर की पवित्रता की निशानी है, और उसे नहीं बढ़ने देना मनुष्य की अपनी इच्छा है, अपना आदर्श है। तो इस प्रकार मनुष्य के बीच में जो पशुता है, उस पशुता को लुप्त करने की जो बात है लेखक क्या करते हैं, या उसका प्रदर्शन न करने की बात करते हैं। और बच्चों को भी इस प्रकार के बात से परिचित करने की वो बात करते हैं कि जब तक ये नाखून बढ़ते रहेंगे तब तक उसको काटना चाहिए। ये अपने भीतर की जो पशुता की जो निशानी है उसे दिखाना नहीं चाहिए। अगर ये नाखून अगर बढ़ते हैं या उसको हम काटते रहते हैं तो हम अपनी इच्छा के अनुसार हमारा जो आदर्श है वो प्रस्तावित कर रहे हैं। तो इस पर मनुष्य को एक बेहतर जीवन जीने के लिए अपनी इच्छा, अपने आदर्श के अनुसार उसको अपना एक बेहतर जीवन जीना चाहिए। मनुष्य में जो घृणा है उस घृणा को अनायास ही बिना सिखाए वह आ जाती है, उसको लुप्त करना चाहिए। वो पशुत्व का द्योतक है। तो इस प्रकार की जो मनुष्य के बीच में अगर घृणा है तो वह पशुत्व का द्योतक है। और अपने संयत को रखना या दूसरों के मनोभाव का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। तो
तो इस प्रकार मनुष्य को अपने बीच की घृणा को त्याग कर अपने पशुत्व का जो द्योतक घृणा है उसको दूर करना है, अपने ऊपर संयत रखना है और दूसरों के जो मनोभाव है, दूसरों के मनोभावों का या दूसरे की भावनाओं का आदर करना ही मनुष्य का स्वधर्म है। बच्चे यह जाने तो अच्छा है, लेखक के अनुसार बच्चे यह जाने तो अच्छा है कि अभ्यास और तप से प्राप्त वस्तुएं मनुष्य की महिमा को सूचित करती है। तो इस प्रकार मनुष्यों की जो महिमा है बच्चे को ये समझाना है। बच्चे अगर ये जान सके तो ये बात अच्छी है कि अभ्यास और तप से प्राप्त की गई जो वस्तु है उसमें मनुष्य की महिमा है, मनुष्य का गुणगान है। तो इस प्रकार अभ्यास और तप से वस्तुओं को प्राप्त करने का उपदेश बच्चों के लिए लेखक करते हैं, उस वस्तु को पा सकता है। लेखक क्या कहते हैं कि सफलता और चरितार्थता में अंतर है। मनुष्य मारणास्त्रों के संचयन से, बाह्य उपकरणों के बाहुल्य से उस वस्तु को पा भी सकता है जिसे उसने बड़े आडंबर के साथ सफलता का नाम दे रखा है। तो यहाँ लेखक का यह कहना है कि जो सफलता और चरित्रता दोनों में अंतर स्पष्ट करते हुए लेखक का यह कहना है कि हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं, परंतु वह सफलता हमें नहीं चाहिए जो मनुष्य ने क्या की है, अपने जो ये जो अस्त्र हैं, मारणास्त्रों का आधार लेकर या बाह्य जो उपकरण हैं, उन उपकरणों के बाहुल्य के कारण हमने अगर इस प्रकार की जो सफलता प्राप्त की है वह हमें पसंद नहीं है, या अपने जो आडंबर हैं उन आडंबरों के साथ जिस सफलता का नाम हम दे रहे हैं अर्थात वह उन्हें पसंद नहीं है। परंतु मनुष्य जब चरितार्थता के अंदर प्रेम है, मैत्री है या त्याग की भावना है, परंतु मनुष्य की जो चरितार्थता है उसमें प्रेम है, परंतु मनुष्य की चरितार्थता प्रेम में, मैत्री में, त्याग में है। अपने को सबसे मंगल के लिए निश्चेष भाव से वह दे देने में है। तो इस प्रकार मनुष्य ने क्या करना चाहिए, अपना जो चरितार्थ है वह उसका चरितार्थ कहाँ है, प्रेम में है, मैत्री में है और त्याग में है। अपने इस प्रेम, मैत्री और त्याग को सबके मंगल करने के लिए उसका प्रयोग करना चाहिए, सबको सुखी बनाने के लिए उसका जो भाव है वह देना चाहिए। तो इसका संदर्भ नाखूनों के साथ जोड़ते हुए आगे लेखक कहते हैं कि नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की उस अंध सहजात वृत्ति का परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है। उसको काट देना उस स्व निर्धारित आत्म बंधन का फल है जो उसे चरितार्थता की ओर ले जाती है। तो इस प्रकार नाखूनों का जो बढ़ना है मनुष्य की एक अंध सहजात वृत्ति, इस प्रकार सहजता के साथ ये नैसर्गिक है। नाखूनों का बढ़ना एक अंध सहजात वृत्ति है और उसका ये परिणाम है। मनुष्य ने क्या करना चाहिए, अपने जीवन में सफलता लाने के लिए, अगर सफल होना है, सफलता लानी है तो उसको काट देना है। अगर वह काटता है तो मनुष्य अपने नाखूनों को अगर काटता है तो वह स्वनिर्धारित है, आत्म बंधन का यह फल है। और इसी प्रकार अगर वह कर रहा है अपने स्वनिर्धारित आत्म बंधन के आधार पर अपने जीवन को सफल बनाने के लिए अगर उसे वह काट रहा है तो वह चरितार्थ की ओर बढ़ रहा है या उसको ले जा रहा है। यही लेखक का संदेश है। और अंत में, निबंध के अंत में लेखक कहते हैं कि नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। तो इस प्रकार नाखून का बढ़ना पशुता का प्रदर्शन है। मनुष्य अगर उन्हें बढ़ने नहीं देता है तो अपने भीतर की जो पशुता है उस पशुता का वह प्रदर्शन नहीं कर रहा है। मनुष्य के भीतरी ये जो पशुता है वह अंश के रूप में उसके अंदर रह गई है। जब तक ये नाखून बढ़ते रहेंगे तब तक ये पशुता उसके अंदर रहेगी। और इस प्रकार का अनुमान
लेखक ने किया है कि जिस दिन नाखूनों का बढ़ना बंद हो जाएगा उस दिन मनुष्य की ये जो पशुता है वो अपने आप बंद हो जाएगी। लेकिन तब तक तो इस प्रकार के जो शस्त्र अस्त्र हम बना रहे हैं, शस्त्र अस्त्रों का बनाना या उसके आधार पर सफलता को प्राप्त करना भी एक प्रकार की पशुता उन्होंने मानी है। अपने इस चरित्रार्थता की ओर अपने आप को ले जाना, उसके लिए ये स्व निर्धारित जो बंधन है या अपने जीवन को सफल बनाने के लिए अगर हम इन नाखूनों को काटते हैं, हम प्रेम, मैत्री और त्याग के आधार पर हम आगे बढ़ते हैं, तो निश्चित रूप से हम हमारे बीच की जो ये पशुता है उसका प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, अपने जो मानवीयता का जो दर्शन है वो कर रहे हैं। तो इस प्रकार इस निबंध के माध्यम से मनुष्य की जो मनुष्यता है उसकी ओर संकेत करने का प्रयास किया है। तो इस निबंध के माध्यम से निबंधकार ने आधुनिकता पर व्यंग करते हुए स्वाधीनता शब्द की व्याख्या की है, नाखून का इतिहास उन्होंने बताया है और इस नाखून के इतिहास को वर्तमान परिस्थिति के साथ जोड़ते हुए नाखून और मनुष्यता का संबंध भी उन्होंने प्रस्तापित किया है। स्वाधीनता शब्द की सार्थकता के साथ साथ हमारी जो भारतीय जो संस्कृति है उसका भी दर्शन कराया है। मनुष्य और पशुता के अंतर को उन्होंने हमारे सामने व्यक्त किया है। बूढ़ी जो सभ्यता है उसका जो प्रतीक है, उसका जो कथन है, बूढ़े व्यक्ति का जो कथन है वह भी हमारे सामने उन्होंने व्यक्त किया है। इस प्रकार इस निबंध के अंत में सफलता और चरित्रता का जो अंतर है वह स्पष्ट करते हुए चरितार्थता के लिए मनुष्य के अंदर जो प्रेम है, मैत्री का जो भाव है, त्याग की जो भावना है उस पर बल देते हुए ये जो पशुता है उस पशुता का प्रदर्शन न करने का उपदेश निबंधकार ने किया है। इतना ही नहीं तो उन्होंने मनुष्यता का जो प्रदर्शन है करने की बात इसके अंतर्गत कही है। हम यहाँ रुकते हैं। धन्यवाद।